अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ तंबाकू। तंबाकू कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। निकोटीन obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide। निकोटीन जो है, जो तंबाकू में पाया जाता है, उसको हम एग्रीकल्चर में एज एन इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड हम बोलते हैं कीड़ों को मारने की दवाई। रिफाइंड तंबाकू सीड ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंडनट ऑयल एज इट कंटेन्स नो निकोटीन। जो रिफाइंड तंबाकू का जो सीड ऑयल होता है, उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उस सीड ऑयल को हम ग्राउंडनट ऑयल के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो रिफाइन के बाद निकाला जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। इसको ऑयल पेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो वार्निश इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी तंबाकू का इस्तेमाल होता है। तंबाकू वाज यूज्ड इन द पास्ट इन मेडिसिन एज सेडेटिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तंबाकू इतना ही नहीं, तंबाकू पहले क्या होता था, उसको एज ए मेडिसिन दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, हमारे जो इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होती थी या हमारे मैदे में कुछ तकलीफ होती थी, तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। निकोटीन इज़ आल्सो अवेलेबल कॉन्सेंट ऑफ मैनी विटामिन प्रेपरेशन। और हम कुछ ऐसे भी विटामिन होते हैं जिसमें निकोटीन पाया जाता है। इट इज़ अ साइलेंट किलर। इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से इंसान की जान लेता है। इंसान जो है पहले इसका नशे के लिए इस्तेमाल करता है, इसको प्लेजर के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जो डेथ हो जाती है इंसान की, इसलिए उसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। लंग कैंसर इज काज्ड बाय द अथार इन तम्बाकू स्मोक। तम्बाकू स्मोक से जो है इससे लंग कैंसर होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो ये स्मोकर होता है जब ये स्मोकिंग करता है तो उसका जो स्मोक होता है वो अंदर चला जाता है, अंदर से फिर वो लंग कैंसर होता है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लंग को ख़राब करते हैं। पीपल हु स्मोक आर 10 times more likely to die from lung cancer than non smokers। वो लोग जो स्मोक करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनको 10 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग कैंसर से मरने की बनस्बत उनके जो नॉन स्मोकर्स होते हैं। द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ई सिगरेट स्मोक टेम्पोरली इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर विद स्ट्रेन्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो इनका दोनों का मिक्सचर, अगर हम दोनों जब उसका, जो कि तम्बाकू में निकोटीन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, जब ये दोनों इंसान के अंदर चला जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो अंदर हमारा दिल है, इससे हार्ट रेट इसका बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली जो हमारा हार्ट होता है उस पर जो है इसका दबा असर पड़ता है, और हमारे ब्लड वेसल्स भी इससे मुतासर होते हैं। दिस कैन काज ए हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इससे फिर अल्टीमेटली हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक बोलते हैं दिल के दौरे को, एंड स्ट्रोक, या इस पर स्ट्रोक आ सकता है। इट शोज द ब्लड फ्लो, इट स्लोज द ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो करता है, वो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको फिर प्रॉब्लम होती है। हार्ट को, जो हार्ट होता है वो उसको अच्छी तरह से ब्लड को फ्लो नहीं कर पाता है पूरे औजारों के, पूरे पार्ट्स को। इससे जो होता है इसको ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। और जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वो फिर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, वो हमारे पाँव या बाजू में नहीं पहुंच पाते हैं। सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्ब्स एम्पुटेटेड। और जहाँ कुछ ऐसे भी स्मोकर्स होते हैं जिनको फिर आखिर पे जो लिम्ब्स होते हैं, जो बाजू या जो हमारे पैर होते हैं या टांगे होते हैं, वो फिर काटने पड़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, जो हमारे मसल्स को पहुंचाने तक या ब्रेन या दिमाग तक पहुंचाने के लिए हमें क्या इसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में अंदर चला जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, हमारे दिमाग तक या हमारे मसल्स तक नहीं पहुँच पाता है। मेकिंग दीज ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड। फिर वो इन ऑर्गन्स पे दबाव पड़ जाता है, हमारे हार्ट, हमारे दिमाग पे या हमारे बाजों पे। Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. People with the emphysema often get bronchitis and often suffer lung and heart disease. Emphysema एक ऐसी बीमारी है
एम्फीज़ेमा हार्ट जो हमारे लंग्स होते हैं, इसमें एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स में जब इन्फ्लेमेशन होते हैं, उसको हम एम्फीज़ेमा कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे फिर जब ज़्यादा टाइम तक ये हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, फिर अल्टीमेटली जो हमारे लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। पीपल विद एम्फीसेमा ऑफन गेट ब्रोंकाइटिस। और जो 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 लोग जिनको एम्फीसेमा होता है, इनको फिर अल्टीमेटली फिर ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में हम बोलते हैं जो हमारे सांस की नलियाँ होती हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। फिर वो इसमें भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी उसको दुश्वारियाँ होती हैं। एंड सफर लंग एंड हार्ट डिजीज़। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो लंग्स होते हैं या हमारे जो दिल की बीमारियाँ होती पैदा होती हैं इनसे।